नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी को मैं बहुत ही कम कवर किया हूँ, हालांकि मैंने पहले कवर किया था, लेकिन उस टाइम पे ये कंपनी 850 से 900 की प्राइस पे चल रही थी। आप देख सकते हैं कि अभी 100% का कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया है। जो भी रिटेस्टर बाई करना चाहता है दोस्तों, सेलिंग करना चाहता है, अपना खुद का एनालाइज करना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के प्लस ही रहने वाली है, 2000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उस रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि दोस्तों, जिस टाइप का अपने को इस स्टॉक में गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि ये स्टॉक कल के दिन एक ज़बरदस्त तेज़ी भी दिखा सकता है। हालांकि मार्केट दोस्तों उस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, आईटी सेक्टर में तेज़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आईटी सेक्टर में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। तो कोई भी सेक्टर कैसा भी परफॉर्मेंस करे तो उसको एक बैलेंस कर सकता है। तो आईटी सेक्टर भी मार्केट में मतलब कि निफ्टी 50 की बात करें, एक हैवी वेटेज कंट्रीब्यूट करता है, तो वो भी एक मायने रखता है। हम आगे एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी 1816 रुपये की प्राइस पे चल रही है। मार्केट में इस समय अनसर्टेन अपने को देखने को मिल रही है, फिर भी आईटी सेक्टर देखा होता है कि स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये भी आईटी सेक्टर में आप कह सकते हैं कि टॉप 10 कंपनी में देखने को मिलती है, और लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिलता है। 30 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। 3% के आसपास कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड पे कर देती है साल में। डिविडेंड का भी इसको आप मल्टीबैगर कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि अगर इसके 5 दिन के चार्ट को देखें 3%, और 1 महीने में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। हालांकि 6 महीने की अगर बात करूँ तो लगभग 18% है। वाई टू डेट से एक साल में देखेंगे दोस्तों तो 46% का रिटर्न है। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि ये कंपनी देखा जाए तो एक शॉर्ट टाइम में ही लगभग आप कह सकते हैं 46% रिटर्न है। हालांकि इसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वही रिटर्न निकल के आ जाएगा। हाँ, 5 साल में अगर आप इसके रिटर्न को देखेंगे तो 236% देखने को मिलेगा। सेम रिटर्न आपको टीसीएस, इंफोसिस, इसी टाइप का मतलब कि एक आईटी सेक्टर का रिटर्न देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर की कंपनियां कुछ ऐसी होती हैं दोस्तों, मतलब कुछ नहीं, बहुत सारी कंपनियां, आपको उनका जो चार्ट है बहुत ज़्यादा वैलेटाइल, मतलब एक 30 40 20% की गिरावट आपको देखने को मिल ही जाएगी। मतलब इजीली ये कंपनी करेक्ट हो जाती है 30% के आसपास। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। इस कंपनी को मैंने 900 रुपये से 1000 के आसपास कवर भी किया है। जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा। हालांकि बहुत पुराने समय में, जिस टाइम पे मत एक अर्ली स्टेट में था, उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि हमने कवर किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहला तो ये आपको 3 दिन पुराना न्यूज़ देखने को, जो कि एम्प्लॉय डाइट से रिलेटेड, जो कि आफ्टर हार्ट अटैक से रिलेटेड, जो कि नागपुर में ऑफिस में एक जो सीख का केस आया था, आप सभी लोगों को पता है, रिसेंट में देखने को मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ दोस्तों, जो कि एक जॉइंट वेंचर कर रही कंपनी, किसके साथ, एचसीएल टेक्नोलॉजी के साथ। कौन कर रहा है, फॉक्सकॉन इन्वेस्ट लगभग 424 करोड़ का निवेश कर रहा है। सेमीकंडक्टर इस समय आप सभी लोगों को पता है एक बूम में है, जो कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आईटी गेंट्स एम्प्लॉय डाइट ऑफ हार्ट अटैक देखने को मिला था नागपुर ऑफिस में, जो कि वॉशरूम में गया था। तो ये देखा, मतलब कि देखिए दोस्तों, मार्केट है, यहाँ पे किसी प्रकार की निगेटिव, किसी भी प्रकार की पॉजिटिव न्यूज़ें आते रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट इतना कुछ खास नहीं यहाँ पे देख। सबसे पहले आईटी सेक्टर में दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आईटी सेक्टर कंपनी बिलोंग तो कर रही है, लेकिन हाँ, किस टाइप का बिजनेस कर रही है इस चीज़ को भी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, वो भी ग्लोबली। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी यहीं पे है, टॉप 5 इंडियन आईटी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि इसका भी नाम देखने को मिलता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी 1999 मार्केट में आई थी। उस टाइप से आप कह सकते हैं कि अभी तक कंपनी मार्केट में है। इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर लीड, आईटी सॉल्यूशन, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। बीपीओ से भी रिलेटेड कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। 46 कंट्रीज में इस कंपनी का बिजनेस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि नेटवर्क ऑफ ऑफिसेस इन लगभग आप कह सकते हैं कि 46 कंट्रीज में देखने को मिलेगा। इस कंपनी की बात करें तो मल्टी सर्विस कंपनी डिलीवर करती है की इंडस्ट्री, जो कि वर्टिकल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा बिजनेस होते हुए दिख रहा है दोस्तों, तो आईटी एंड बिजनेस सर्विस से ही कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जो कि 72% का रेवेन्यू है। कंपनी के पास जो सबसे बड़ा मतलब कि मार्केट कैप्चर करके रखा है, आप कह सकते हैं कि इंडिया के बाहर, आउट ऑफ कंट्रीज दोस्तों। हालांकि आईटी सेक्टर जितनी भी कंपनियां हैं, आउट ऑफ कंट्री से उनका मतलब कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आते हैं। तो इस हिसाब से देखा तो इस कंपनी का भी आते हुए दिख रहा है। क्लाइंट की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं 100 मिलियन क्लाइंट्स लगभग इनके पास इंक्रीज, लगभग 16 से 50 मिलियन के आसपास क्लाइंट, जो कि इंक्रीज लगभग फ्रॉम 29 से 44% के आसपास देखने को मिल जाएंगे। रेवेन्यू ग्रोथ में लगभग 50 से 40 के आसपास, मतलब आप कह सकते हैं 40 से 50 हो गए हैं।
हालांकि 500 कंपनी इनके पास जो कि देखा जाए तो फॉर्च्यून देखने को मिलती है, और ग्लोबल पे देखा जाए लगभग 500 कंपनियां देखने को मिलती है। न्यू डील भी कुछ कंपनी के पास चल रहे हैं, कुछ कंपनी एक्विजिशन भी कर रही है 51% के आसपास। तो देखा है तो ये सब्सिडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी सब्सिडीज़ भी है दोस्तों। हालांकि मतलब कोलेब्रेशन भी कंपनी ने किया। मतलब देखिए आईटी सेक्टर है, अब सभी लोगों को पता है कि आईटी सेक्टर में होता भी क्या है, कि आईटी सेक्टर की अगर बात करूँ ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा सेक्टर है। यहाँ पे कोई इतनी बड़ी कंपनी है तो कोई इतनी बड़ी कंपनी है, जो इतनी बड़ी कंपनी है उसको क्या करेगी, ये बड़ी कंपनी एक्विजिशन कर लेती है, तो इस हिसाब से कंपनी एक्विजिशन में भी लगी है। हालांकि इस कंपनी की अगर बात करूँ तो आर सारा कुछ वेस्ट है, फेस वैल्यू 2 का है, 60% प्रमोटर के पास है, स्टेक डेट कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। हालांकि आईटी सेक्टर को इतना कुछ खास पैसे की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आईटी सेक्टर के लिए चाहिए क्या, आप यहाँ बैठे रहो, सोल्यूशन ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में आप दे सकते हैं, क्योंकि इनके लिए एक हॉल बुक कर लिए, मतलब एक हॉल टाइप का इनके पास रूम हो गया, उसमें बहुत सारी पीसीस लग गई, बहुत सारा मतलब लोग अपना वर्क कर रहे हैं। तो इस टाइप का मतलब आप कह सकते हैं कि जगह जगह पे इनको ब्रांचेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल का मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है शायद उनको कमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से इनके पास एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको बस एम्प्लॉय हायर करने का एक्सपेंस लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी इनके पास कुछ इतना खास एसेट्स भी नहीं होता है, जो कि आप तो मतलब इस चीज़ को भी नोटिस कर सकते हैं। तीसरे नंबर की कंपनी देखने को मिल जाती है, और कंपनी पास रेवेन्यू भी देखा है तो 30,000 करोड़ के आसपास क्वार्टरली कंपनी अर्न करती है। तो उसमें 22,000 करोड़ मतलब कि पे भी कर देती है। 14 अक्टूबर को कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। इसी पीरियड में अपने को एक अच्छा खासा न्यूज़ भी देखने को मिला, तो इस चीज़ को भी आपको नोटिस करने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है बहुत खास नहीं, फिर भी देखा तो एक स्लो, मतलब आप कह सकते हैं कि इस टाइप का कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है। चार्ट भी इसी टाइप का देखने को मिलता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है, सीजीआर भी कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, और बैलेंस शीट भी कंपनी का एकदम डिसेंट है। लेकिन हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करूँ तो एफआईज ने भी इस बार सेलिंग किया है, और डीआईज की बात करें डीआईज ने बाइंग किया है। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, फिर भी जितना भी है बाइंग किया है। तो अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो ये कंपनी 1300-1400% का रिटर्न बना के दी, लेकिन इसमें एक गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि सभी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बहुत सारी आईटी सेक्टर कंपनियों का देखेंगे तो सभी का चार्ट आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से जो भी इंटरेस्ट है इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि फॉक्सकॉन के साथ इनका हो मतलब इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग चल रही, इन्वेस्टमेंट हुआ तो जो कि मतलब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों इम्पैक्ट तो पड़ गया अपने को, लेकिन हाँ मार्केट अनसर्टेन था, जिसके कारण स्टॉक ने मतलब कि जो प्रीवियस क्लोजिंग था, आप कह सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही कंपनी थी, जैसे ही मार्केट में एक न्यूज आता है स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल जाती है। फिर स्टॉक में आप कह सकते हैं कि मतलब अभी कल के दिन तेजी आती है कि नहीं, ये चीज़ को अपने को नोटिस करना है। तो ऐसे में जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों, थोड़ा सा अगर मैं नोट ओवरव्यू की बात करूँ तो आप कर सकते हैं 16 लाख 16.5 लाख टोटल से ट्रेड हुए, 60% माल डिलीवरी उठाया गया। कंपनी के हाई की बात करें तो 27 सितंबर को 1828 रुपये के आसपास कंपनी गई थी, और 1208 का कंपनी का लो देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है जैसा कि जॉइंट वेंचर से रिलेटेड तो अपने को न्यूज़ देखने को मिल ही गया है। हालांकि इसका अभी तक कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरे पॉइंट से गिरने के बहुत ही कम चांस है, फिर भी ये कंपनी हो सकता है जैसा कि हमने आपसे बताया कि 30% के आसपास गिरावट दर्ज कर सकती है। तो इस हिसाब से ये कंपनी लास्ट 1500 रुपये तक आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी अगर 2000 के लेवल को तोड़ेगी तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी 2500 के लेवल को भी टच करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, क्या तुमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।